हेलो डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी हूँ एकदम बिंदास। तो आ गए हैं हम लोग पार्टनरशिप का सेकंड लेक्चर लेकर के। इसमें हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 5 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम लोग 6 से 10 तक देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीन साथी क्रमशः 8,000, 10,000 व 12,000 रुपया एकत्र कर के तथा बैंक से कुछ रुपया उधार करके एक व्यवसाय शुरू किए। वर्ष के अंत में 13,400 रुपया का लाभ पाए। उस लाभ में से बैंक का एक वर्ष का किस्त 5,000 रुपये जमा करने के बाद शेष लाभ को वे मूलधन के अनुपात में बांट लिए। तो बताइए लाभ के रूप में किसको कितना रुपया मिला। देखिए, मैंने पहले ही बताया था पार्टनरशिप बिजनेस में शर्तें लागू होती है और जो भी शर्त होगा वह क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन रहता है। तो बस आपको कुछ करना नहीं है, उस शर्त के अकॉर्डिंग लाभ को बांट दीजिए। इस बार बोला गया है तीन साथी ने अपना अपना मूलधन लगाया। मूलधन लगाने के बाद क्या हुआ? बैंक से उधार लिया था। बैंक का जो किस्त है वह है 5,000 रुपया। तो वर्ष के अंत में जो भी लाभ हुआ रहेगा, इसमें शर्त बहुत छोटा सा है। क्या बोला है? जो वर्ष के अंत में लाभ होगा उस लाभ में से 5,000 रुपये बैंक को दे देने के बाद जो बचेगा लाभ उस लाभ को मूलधन के अनुपात में बांट लेंगे। सिंपल है। तो चलिए, वर्ष का अंत का लाभ कितना है? 13,400। पहले हम लोग मूलधन और मूलधन का अनुपात लिख देते हैं और अनुपातिक योग जैसा कि हम लोग करते हैं। देखिए देखिए इसका सोल्यूशन क्या है। पहले तीन साथियों का मूलधन, तीन साथियों का मूलधन क्या क्या है? 8,000, फिर 10,000, फिर 12,000। ये तीन साथियों का मूलधन है। तो उनके मूलधन का अनुपात क्या होगा? इसलिए उनके मूलधन का अनुपात क्या आएगा? अनुपात में रुपीज लगाने की जरूरत नहीं है। 8,000 टू 10,000 टू 12,000। तीन जीरो तो पहले काट लीजिए। अब 8, 10 और 12 दो से कट जाएगा। और 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। फाइनल अनुपात क्या आया? 4:5:6। यह उनके मूलधन का अनुपात है। अनुपातिक योग और निकाल लीजिए, चाहिए होगा हमको, इसलिए अनुपातिक योग बराबर 4+5+6 कितना आया? 4 5 9 6 15। ठीक है क्या? ये हम लोग का अनुपातिक योग आ गया। अब शर्त पे फिर से गौर करवाऊंगा आपको। कुल लाभ है 13,400। बैंक का किस्त कितना जमा करना है? 5,000 रुपया। बस जमा कर दिए। इसलिए लाभ 13,400 रुपए में से 5,000 किस्त जमा करने के बाद जमा करने के बाद 13,400 लाभ में से 5,000 किस्त जमा करने के बाद कितना लाभ बचा? बचा लाभ तो कितना होगा? 13,400 माइनस 5,000 आया कितना? 8,400। बस सब क्या ही करना है। 8,400 को मूलधन के रूप में बांट लीजिए, वह आता है। इसके बाद से खुद के वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए इसको। अब देखिए मेरा कैसे हम कर रहे हैं। क्या है हम लोगों का? पहले साथी का लाभ इस 8,400 रुपये में, इसलिए लिखने का तरीका यह होगा 8,400 रुपया लाभ में पहले साथी का लाभ, पहले साथी का लाभ कैसे लिखते हैं? लाभ पहले साथी का अनुपातिक भाग जो कि 4 है, नीचे लिखते हैं अनुपातिक योग
गुना करते हैं जिस लाभ को बांटना है जो कि 8,400 है। आगे बात समझ में? कटेगा 15 से, कट जाना चाहिए। देखते हैं। 15 25 75, 5 6 9, 15 से 90। ये आया। गुना कीजिए, कितना आएगा? 500 और 2000, 2240 मेरे ख्याल से यही आएगा। करेक्ट है। ये पहले सदी को 8,400 में से पहले सदी का लाभ कितना आया? 2240 रुपया। ठीक है, ऐसे ही दूसरी सदी का भी लाभ आपका आया होगा। दूसरी साथी का लाभ, सेम प्रोसीजर। दूसरे साथी का अनुपातिक भाग है 5, नीचे लिखेंगे अनुपातिक योग, गुना करेंगे जिस लाभ को बांटना है जो है 8,400। 15 से कटेगा ये 560 बार में। 560 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा? 2500 और 6 बजे 300, 2800 मेरे ख्याल से, 2800। ठीक है, आप कर लीजिएगा गुना अपना। तीसरे साथी का लाभ कितना आएगा? तीसरे साथी का लाभ, तीसरे साथी का अनुपातिक भाग कितना है? 6 बटा में अनुपातिक योग 15, गुना करेंगे 8,400 से। और 15 से 8,400 कटेगा 560 बार में ही। 560 इंटू 6 कितना आएगा? 3,600, 3,036, 360, 3,360। ठीक है क्या? ठीक ठीक ठीक, यही आना चाहिए। ठीक है, करेक्ट है। तो देखिए, इस तरीके से हम लोगों ने पहले साथी का लाभ, दूसरे साथी का और तीसरे साथी का लाभ निकाल लिया बैंक किस्त जमा कर लेने के बाद। ज्यादा मुश्किल तो था ही नहीं। देखिए कितना आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोगों ने भी कर लिया होगा मेरे से पहले। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। यहाँ देखिए ये क्या दिया है? 2 वर्ष में रुपया वापस करने पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। देखिए शर्त यहाँ से ही शुरू हो रहा है। अगर आप 2 वर्ष में पैसा जमा बैंक को दे दे रहे हैं तो बैंक को आपको 1 रुपये भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो इसी शर्त पर तीन साथियों ने एक समवाय बैंक से 6,000, 8,000 और 5,000 उधार किया और इसके बाद मिलकर 4 साइकिल एक साथ खरीदा। 2 वर्ष बाद हिसाब करने पर देखा गया कि समस्त खर्च को दे लेने के बाद 30,400 रुपया लाभ हुआ। देखिए यहाँ तक तीन साथियों ने बैंक से कुछ कुछ रुपया अपना अपना उधार लिया, इस शर्त पर कि अगर हम 2 वर्ष में बैंक का पैसा चुका देंगे अगर, तो हमको कोई भी एक्स्ट्रा रुपया यानी कि ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो इसी शर्त पर वो लोग तीनों साथियों ने बैंक से पैसा उठाया। कितना कितना उठाया आपको दिख रहा है यहाँ पे। एक ने 6,000 उठाया, एक ने 8,000 उठाया और एक ने 5,000 उठाया। ठीक है, और तीनों ने मिल करके 4 साइकिल एक साथ खरीदा और 2 वर्ष के बाद सारा खर्च वर्च दे लेने के बाद उनको कितना रुपया लाभ हुआ? 30,400 रुपया लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ? 30,400। अब उस आय के वे मूलधन के अनुपात में बांट लेने के बाद, अब यहाँ पर देखिए शर्त कैसा है। पहले वाले क्वेश्चन में पहले बैंक का किस्त जमा कर रहे थे, उसके बाद जो बचा हुआ लाभ था उसको बांट रहे थे। इस वाले में क्या है? इस वाले में पहले वो लोग मूलधन का रुपया बांट ले रहे हैं और लेने के बाद प्रत्येक ने अपने अपने ऋण का रुपया बैंक को जमा कर दिया। तो अब बताओ किसके हाथ में कितना रुपया बचा, किसके हाथ में कितना रुपया बचा? अब सिंपल है ना। क्या करेंगे? पहले हम लोग मूलधन के अनुपात में इस लाभ को बांट लेंगे और जिसका जितना जितना मूलधन वो बैंक से लिया था उसको वहां से माइनस कर लेंगे। सिंपल। देखिए करते हैं। अगर बात समझ में आ गया तो एक बार ट्राई कीजिए खुद से, फिर देखिए मेरा सॉल्यूशन। चलिए, तो पहले तो हम लोग लिखेंगे तीनों साथियों का मूलधन सेम। तीन साथियों का मूलधन वो कितना कितना है? 6,000 रुपया, 8,000 रुपया और 10,000 रुपया। नहीं, 10,000, 5,000, 5,000 रुपया। उनके मूलधन का अनुपात ये, उनके मूलधन का अनुपात बताइए जरा क्या आएगा? मूलधन का अनुपात उनका क्या होगा? 6,000 अनुपात 8,000 अनुपात 5,000। 3 जीरो कट सकता है और 6 और 8 2 से कट रहा है बट 5 ही कटा तो नहीं काटेंगे। 6:8:5 ये फाइनल अनुपात आया। अनुपातिक योग और निकाल लीजिए, इसलिए
अनुपातिक योग क्या आएगा? 6 + 8 + 5, जो कि कितना बना? 6 8 13 5 18। यह है अनुपातिक योग। अब चलिए इसी अनुपात के माध्यम से इस लाभ को बांटते हैं, जो कि लाभ है 30,400 रुपया। क्या है? जो कि लाभ बराबर वह कितना है? 30,400। इस लाभ में 30,400 का लाभ में पहले साथी का हिस्सा कितना है, दूसरे साथी का हिस्सा कितना है, तीसरे साथी का हिस्सा कितना है, वह निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले साथी का लाभ, पहले साथी का लाभ वह कितना आएगा? अनुपातिक भाग है हम लोग का 6, नीचे आएगा अनुपातिक योग जो कि है 18, गुना करेंगे 30,400 को, 30,400, क्योंकि उसी को बांटना है। चलिए इसको काटिए। 18 से कितना में कटेगा? 18 कम 18, 12 बचा, 12 और 4 में को 24, 124, तो 18 छके 108, कितना बचा फिर? 18 छके 108, तो 124 में से 108 गया, दो, क्या हो गया? 108 ना, दो, 10, 16 बच रहा है। कटेगा 18 से, या मैं ज्यादा लालच कर रहा हूँ? 18 से 30,400 को भाई काटना है। 18 कम 18, ना, जब 12 बचा 4 उतरा, अच्छा डबल जीरो बजाने देते हैं। फिर 18 बचा 90, 18 छके 108, 18 छके 108, 14 से 8 गया 6, जीरो होता, 18 8 144, 30,400। ठीक है, अनुपातिक योग मैंने ठीक निकाला है, 6,000, 8,000, 5,000, 8 6 14 5। अनुपातिक योग 19 आएगा ना? 19, 19 से कटाइए। 19 से अब ये कटेगा। 19 से कम 19, 19 से कम 19 कितना हो भाई? 1, 20, 11, 114, 19 छके 114, फिर डबल जीरो, हो गया ना? तो 16 छके मैं 1600 में कट जा रहा है, 16 छके 96, यानी कि 9,600 रुपया उसको अपना हिस्सा मिला। अब इसमें से वह क्या करेगा? अपना मूलधन का हिस्सा दे देगा। तो पहला साथी ने कितना उधार लिया था बैंक से? 6,000 रुपया। तो 9,600 में से वो अगर 6,000 दे दे रहा बैंक को, तो उसका कितना हिस्सा बचा माइनस कर दो। तो माइनस 6,000, 9,600 में से 6,000 माइनस किए तो कितना बचा? 3,600। ये मिला पहले साथी को। समझ आया क्या? पहले साथी का लाभ कितना है? 9,600 बना, माइनस किया और 3,600। बट यहीं पे करना ठीक रहेगा ना, अलग से लेके करे? यहीं पे करना ठीक नहीं रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये इसका इक्वल बता रहा था, ठीक नहीं लग रहा है। ये यही होगा, बट यहाँ पे लिखना ठीक नहीं है। आ, ठीक है, बाद में माइनस कर लेंगे दूसरे लाइनों में। ठीक है, पहले सदी का लाभ, फिर दूसरे सदी का भी लाभ लिखो भाई। दूसरे सदी का लाभ, दूसरे सदी का अनुपातिक भाग 8 है, नीचे आएगा 19। अब हम जान चुके हैं 19 से 30,400 कटता है 1600 बार में, 16 128 और डबल जीरो। ठीक है, तीसरे साथी का लाभ भी निकालो। तीसरे साथी का लाभ, तीसरे साथी का अनुपातिक भाग 5 है, बटा में 19 गुना होगा 30,400, काटो भाई 19 से, ये 1600 बार में कट जाएगा, 16 × 85 यानी कि 8,000। ठीक है क्या भाई? रुपया लगा दो। तो एक लाइन और लिखेंगे, बैंक का किस्त मतलब बैंक का ऋण देने के बाद, बैंक का ऋण देने के बाद पहले सदी का हिस्सा
पहले साथी के पास बचा रहा, क्या बचा, किसके हाथ में कितना बचेगा ना। पहले साथी के पास बचा, पहले साथी के पास बचा, पहले से कितना बचा, 9,600। उसका था हिस्सा, माइनस किया कितना, उसने 6,000 रुपये लिया था तो 6,000 माइनस कर दिया, बचा कितना, 3,600। ये पहले साथी का भी बचा। ऐसे ही दूसरे साथी का भी बचा। ये आप कर पाइएगा, अब देख लीजिए, अब आप कर लीजिएगा, मैं बस फॉर्मेलिटी के लिए लिख दे रहा हूँ। दूसरे साथी को भी बचा कितना, दूसरे साथी को मिला है 12,800, 12,800 मिला। और उसने लिया कितना था बैंक से, 8,000 रुपया, उसको वो दे दिया, तो मिला उसका बचा कितना, 4,800। ठीक। तीसरे साथी को, तीसरे साथी को कितना बचा भाई, तीसरे साथी के पास बचा कितना, तीसरे साथी को मिला है 8,000, और उसको बैंक को देना कितना है, 5,000। तो बचा इसके पास 3,000। उम्मीद है आपको सारा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए। हाँ, अब देखिए यहाँ से जो भी इसका जो लाभ हो रहा है, माह के अंत में इतना रुपये लाभ हो रहा है, इस लाभ को वो डायरेक्ट नहीं बांट रहा है, कुछ हिस्सा को वो इस अनुपात में बांट रहा है और कुछ हिस्सा को वो मूलधन के अनुपात में बांटता है। तो चलिए पढ़कर देखते हैं कि किस हिस्सा को हम लोग को मूलधन के अनुपात में बांटना है और किसको वो जो दिया हुआ अनुपात है उसके अनुपात में। तो देखिए, तीन साथी क्रमशः 1,20,000, 1,50,000 और 1,10,000 मूलधन लगाकर एक बस खरीदे। चलिए ठीक है। उसमें जो है पहला ड्राइवर बना और अन्य दो जो है वो कंडक्टर के रूप में कार्य किया। ठीक है। तो उन्होंने यह तय किया, देखिए उन्होंने शर्त पहले ही तय कर लिया था। क्या शर्त था कि कुल आय का, कुल आय का 2/5 भाग, कुल आय का 2/5 भाग वो कार्य हेतु 3:2:2 के अनुपात में बांटने के बाद वह शेष लाभ को मूलधन के अनुपात में बांट दिया जाएगा। तो बताइए, किसी एक माह के अंदर अगर इतना रुपया लाभ हो तो किसको कितना रुपया लाभ मिलेगा। आप शर्त समझे, शर्त समझ गए। तो हम लोगों को लाभ का पहले दो हिस्सा में बांटना पड़ेगा। एक हिस्सा उसका 2/5 भाग वाला होगा और बचा हुआ हिस्सा बचा हुआ। तो 2/5 भाग वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग कार्य के अनुपात में बांटेंगे और जो शेष लाभ है उसको मूलधन के अनुपात में। तो दोनों अनुपात लिख लेते हैं और एक साथ में दोनों को बांट देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं काम। तो पहले लिखते हैं मूलधन, तीनों साथियों का मूलधन। सॉल्यूशन यहाँ देखिएगा, तीनों साथियों का मूलधन। तीनों साथियों का मूलधन कितना कितना है, 1,20,000, 1,50,000 और 1,10,000। 1,10,000, ये है तीनों साथियों का मूलधन। इनका मूलधन का अनुपात भी लिख लो। ये उनके मूलधन का अनुपात और कितना होगा, सिंपल, 1,2,3,4,0 1,20,000 अनुपात फिर 1,50,000 अनुपात 1,10,000। चार चार जीरो तो सब में करता हूँ, दिख रहा है, काटू, 12 15 3 से कटेगा बट 11 नहीं कटेगा, तो और नहीं काटेंगे। तो फाइनल अनुपात क्या आया, 12:15:11। अनुपातिक योग निकाल लो, ले अनुपातिक योग, वो कितना आएगा, 12+15+11, जो कि बना 12, 15, 27, 1, 28, 10, 38, 38 बन गया। ठीक है। अब चलिए कार्य का अनुपात भी लिख लेते हैं, क्योंकि उनके कार्य का अनुपात वो कितना है,
ड्राइवर को 3 हिस्सा मिलेगा और बाकी 2 कंडक्टर को 2 हिस्सा मिलेगा। पहला वाला पहला साथी जो ड्राइवर का काम करे और अन्य 2 साथी कंडक्टर का काम करे, इसलिए कार्य की तरफ इसको ज्यादा मिल रहा है और बाकी 2 को थोड़ा कम। ठीक, चलिए तो हो गया ये रहा। अच्छा, अनुपाती क्यों इसका भी निकाल लीजिए, इसलिए सभी अनुपाती की योग निकाल लीजिए, जो क्या आएगा 3+2+2 जो कि 7 बना। ठीक है, बस अब हम लोगों को कार्य के अनुपात में कौन सा बांटना है, लाभ 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 का 2/5 भाग को कार्य के हिसाब से बांटना है। तो इसलिए लाभ कितना रुपये लाभ हुआ हम लोग को, 29,260, 29,260 रुपये, 29,260 रुपये लाभ का कितना भाग चाहिए हमको, 2/5 भाग। चलो बताइए कितना आएगा, कीजिए 29,260 इंटू का मतलब गुना 2/5, 5 से काटी इसको, बचा 25, 4 बचा, 5×8 = 40, बचा 25, 5×2 = 10, इतना आया। ठीक है, ठीक, अब इसको गुना कीजिए 2 से तो कितना आएगा, 2×2 = 4, 2×5 = 10 का 0, 1, 2×8 = 16, 1 के साथ 1, 2×5 = 10 और 1 11, 11,704 रुपये आया। ये है लाभ का 2/5 भाग। अच्छा, तो शेष लाभ कितना हो गया ये भी निकाल लीजिए, इसलिए शेष लाभ, पूरे लाभ में से जितना लाभ बांट चुके होंगे 2/5 भाग को, उसको माइनस कर दिए तो शेष लाभ मिल जाएगा। तो कुल लाभ तो हम लोग का 29,260 रुपया, माइनस कीजिएगा 11,704 रुपया, आएगा कितना, करिए माइनस, 10 से 6 गया, 10 से 4 गया 6, 5 उतर गया, 12 से 7 गया 5, यहाँ बचे कितना भाई, 8 बचा, 8 से 1 गया 7, 2 से 1 गया 1, 17,556, 17, 11, 28, इतना ठीक करेक्ट है, सही है। चलिए, ये आया हम लोगों का शेष लाभ। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं अभी आपको, ठीक है, एक चीज क्लियर कर देता हूँ पहले ही। हम लोगों का जो ये वाला लाभ है, इस लाभ को हम लोगों को, ये क्योंकि शेष लाभ है तो शेष लाभ को मूलधन के अनुपात में बांटना है। ठीक, और जो ये वाला लाभ है, ये हम लोगों का लाभ का 2/5 हिस्सा है, इसको हम लोगों को मूलधन के अनुपात में बांटना है। क्लियर है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं बांटने के लिए। तो भाई ड्राइवर का एक ही बार में मैं दोनों निकाल दे रहा हूँ ना, दोनों लाभ को मैं बांट के हुए चल रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन लंबा होगा तो ध्यान रखिएगा। ड्राइवर का लाभ, ड्राइवर का कुल लाभ, और पहले कंडक्टर का कुल लाभ, दूसरे कंडक्टर का कुल लाभ। ड्राइवर का कुल लाभ, ड्राइवर का कुल लाभ बताइए कितना आ रहा है। पहले हम लोग बांटते हैं, चलिए कार्य के अनुपात में। तो कार्य के अनुपात में कैसे बांटेंगे, कार्य का ड्राइवर के लिए पहला कार्य, ड्राइवर का अनुपातिक भाग 3 है, बटा में अनुपातिक योग जो कि है 7, गुना करेंगे कितना से, 11,704 को, क्योंकि ड्राइव अनुपात कार्य का अनुपात में ये है, और इसको बांटेंगे इससे 11,704 में। ठीक है, ये आया कार्य के अनुपात में बांटने पर जो लाभ मिला वो लाभ, प्लस मूलधन के अनुपात में भी बाकी अभी लाभ बचा हुआ बांटना, ये वाला इसको बांटेंगे मूलधन के अनुपात में। तो पहले साथी यानी कि जो ड्राइवर है उसका मूलधन का अनुपातिक भाग कितना है, 12, बटा में अनुपातिक योग जो कि है 38, गुना करेंगे कितना से, 17,556। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो आएगा आपका पहले साथी का यानी कि ड्राइवर का कुल लाभ। ठीक, सॉल्व आप कर पाइएगा, इसलिए पहले कंडक्टर का कुल लाभ, पहले कंडक्टर का कुल लाभ, ठीक ऐसे निकालेंगे इसको भी, पहले कंडक्टर का कुल लाभ, कंडक्टर का कार्य का अनुपातिक भाग 2 है, बटा में 7, अनुपातिक हुए बांटेंगे 11,704 रुपये में, प्लस दूसरा साथी है कंडक्टर, तो दूसरे साथी का अनुपातिक भाग कितना है, 15, बटा में अनुपातिक योग है, इसका अनुपातिक योग कितना है, 38,
गुना होगा 17,556 से। इसको सॉल्व करके दूसरे सदी का अनुपातिक भाग आएगा, दूसरे सदी का कुल लाभ आएगा, यानी कि दूसरा पहला कंडक्टर का, और फिर दूसरे कंडक्टर का कुल लाभ कितना आएगा। चलिए, दूसरे सदी का अनुपात ये तो सेम ही होगा, कार्य का अनुपात कार्य के साथ दोनों सेम हो जाएगा, इसका क्योंकि 2 ही है, तो 2/7 बांटेंगे कितना 11,704 रुपए में, प्लस लाभ का अनुपात मूलधन का अनुपात में जब बटेगा तो तीसरे साथी का यानी कि जो दूसरा कंडक्टर है उसका अनुपातिक भाग 11 है, बटा में अनुपातिक योग 38 है, गुना बांटेंगे किसमें 17,556 में। इसको सॉल्व करने पर तीसरे साथी का लाभ आ जाएगा। आप ये तीनों साथी का लाभ सॉल्व करके कैलकुलेट करके इसको बताइए मेरे को कि ये कितना कितना आ रहा है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसका आंसर क्या क्या आ रहा है, पहले साथी का यानी कि ड्राइवर का कितना लाभ है, पहले कंडक्टर का कितना लाभ आ रहा है, दूसरे कंडक्टर का कितना लाभ है। ऑलराइट, चलिए देखते हैं अब इसके बाद का क्वेश्चन, जो कि है एक मिश्र साझा व्यापार शुरू। अब ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से, ऐसे एक्चुअली में इसमें भी तो बांटना वही है, मूलधन के अनुपात में लाभ को बांटेंगे, बस फर्क इतना है क्योंकि इसका मूलधन का अनुपात डायरेक्टली नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि जब कोई भी व्यापार मिश्र साझा व्यापार कब बन जाता है, जब उसमें मूलधन का हेरा फेरी होता है, कभी कोई मूलधन डालेगा तो कभी कोई मूलधन निकाल लेगा उसमें से, कुछ समय के लिए कुछ मूलधन रहेगा, कुछ समय के लिए कुछ और मूलधन रहेगा। तो उस केस में आप लोगों को करना क्या होगा, उनके मूलधन को समतुल्य करना होगा पूरा 12 महीना के लिए। तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। देखिए क्या है, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लीजिए। पढ़े, वर्ष के आरंभ में प्रदीप बाबू व अमीना बीबी क्रमशः 24,000 और 30,000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 5 माह बाद प्रदीप बाबू और 4,000 रुपये मूलधन लगा के मूलधन के रूप में लगाए। तो बताइए एक वर्ष के अंदर में अगर इतना रुपया लाभ हुआ तो किसको कितना लाभांश मिलेगा। गौर कीजिए, प्रदीप बाबू का मूलधन जो है वो फ्लक्चुएट किया, बदल गया। पहले 5 महीने तक प्रदीप बाबू का मूलधन था 24,000 रुपया, 5 माह बाद वो और 4,000 व्यवसाय में लगा दिए तो उनका मूलधन बन गया 28,000 रुपया। तो अब मूलधन का अगर आप अनुपात निकालिएगा तो क्या 24,000 रुपये निकालिएगा ना 28,000 रुपये, दोनों पे गलती है। तो मूलधन को उसके आपको समतुल्य करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे समतुल्य करेंगे। 12 माह के लिए 12 माह के 12 माह के लिए प्रदीप बाबू एवं अमीना बीवी के समतुल्य मूलधन, ठीक है। चलो अलग अलग पहले निकाल देते हैं, आपको क्लियर होगा। 12 माह के लिए प्रदीप बाबू का मूलधन, 12 माह के लिए प्रदीप बाबू का समतुल्य मूलधन, 12 माह के लिए हम निकाले प्रदीप बाबू का समतुल्य मूलधन, वो क्या आएगा चलिए देखते हैं। तो पहला मूलधन 12 माह के लिए पहला मूलधन 24,000 था, जो कि चला कितने समय तक, 5 माह बाद और 4,000 डाला जा रहा है। गौर कीजिए 5 माह बाद डाला जा रहा है, इसका क्या मतलब है कि 5,000 5 माह तक तो 24,000 ही चला है, 24,000 को 5 से इंटू कर दीजिए, ये 5 माह का हिसाब मिल गया। प्लस अब बाकी जो बचा हुआ महीना है, 12 महीना में 5 महीना तो बीत चुका है 24,000 के साथ में, अब जो बचा हुआ 7 महीना है 12 महीना में से और बचा हुआ 7 महीना है, तो उस 7 महीना में उनका मूलधन जो है 24,000 अब नहीं रहेगा, 24,000 तो पहले था और 4,000 मिल गया जो कि बन गया 8,000, सॉरी 28,000, और यह पैसा चलेगा बाकी 7 महीने तक। देखिए 5 महीना और 7 महीना कुल मिलाकर 12 महीना हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए 12 महीना के लिए इनका मूलधन कितना बन रहा है, 24 पच्चीस 120, 3 जीरो और उतर गया, ये 28 जगह 28 से कितना 168 क्या 17 56 के 6, हाँ बस ये 17 56 के 6 हाथ में जा 5 17 196 और उस पर 3 जीरो, ठीक है। इनको प्लस कीजिए तो कितना आएगा 6 9 2 11 के 1 हाथ में जा 1 2 3, ये हो गया 3,16,000, ये आया 12 माह के लिए प्रदीप बाबू का समतुल्य मूलधन। ऐसे ही अमीना बीवी का भी निकालते हैं। अमीना बीवी ना ही पैसा डाल रही है ना ही पैसा निकाल रही है, यानी कि उनका जो ये 30,000 रुपया है
यही पैसा पूरा 12 महीना तक चल रहा है। आया बस समझ में? तो अमीना बीवी का मूलधन कितना हो जाएगा वो देखिए। अमीना बीवी का समतुल्य मूलधन वह कितना होगा? सिंपल, इनका 30,000 रुपया पूरा 12 माह तक चल गया, तो 30,000 इंटू 12, जो कि कितना हुआ? 12×3 = 36 और फिर 4 जीरो, यानी कि 3,60,000 रुपया। बस इतना सही डिफरेंस है सरल साझा व्यापार और मिश्र साझा व्यापार में। सरल साझा व्यापार में डायरेक्ट मूलधन दिया जाता है, इसमें मूलधन में बदलाव बहुत सारा देखने को मिलता है, इसलिए सारे मूलधन को समतुल्य कर दिए 12 महीने के हिसाब से। अब इन दोनों मूलधन का इस मूलधन का अनुपात निकाल करके लाभ को बांटेंगे तो सही एकदम लाभ मिलेगा सबको। तो चलिए अब इस मूलधन का अनुपात निकालते हैं। तो इसलिए उनके समतुल्य मूलधन का अनुपात क्या आया? उनके समतुल्य मूलधन का अनुपात वो क्या क्या आया? पहले प्रदीप बाबू का लिखिए, जो कि 3,16,000 अनुपात अमीना बीवी का 3,60,000। ठीक लिखे और जो होगा और जो होगा। ठीक है, तो कितना 3 जीरो काट सकते हैं, 1 2 3 0, 1 2 3 0 कट गया। अब 2 से 4 से कटेगा, हाँ 4 से भी कट जा रहा है। 4 7 28, कितना बचा? 2 3 बचा, 4 9 36, और ये 4 9 36 जीरो। अब तो ये नहीं कटेगा लग रहा है ना, अब नहीं कटेगा। तो बस फाइनल अनुपात क्या है? 79:90। ये उनका अनुपात आया। अनुपाती की योग और निकाल लीजिए, इसलिए अनुपातिक योग अब आप समझ गए होंगे क्या करना है। 79 + 90 कितना बना? 9 7 16 169। ये अनुपातिक योग आ गया। अब लाभ कितना हुआ था वर्षखंड में भाई? आ गया लाभ, वर्षखंड लाभ ये रहा 27,716 रुपये लाभ हुआ था। चलिए उस लाभ को बांट लेते हैं, इसलिए 27,716 रुपये लाभ में प्रदीप बाबू का लाभ और प्रदीप बाबू का लाभ और इसका लाभ निकालते हैं अमीना बीवी का। तो भाई पहले निकालते हैं प्रदीप बाबू का लाभ। प्रदीप बाबू का लाभ वह कितना आया? सेम सेम प्रोसीजर। प्रदीप बाबू के लिए अनुपातिक भाग 79 है। पहला नाम हम लोगों ने प्रदीप बाबू का लिया था, ठीक है। तो 79 बटा में 169, यह अनुपातिक योग बांटना कितना को है? 27,716 को। लिख लीजिए यहाँ पर 27,716। हाँ, एक बार केवल काट लीजिए, अच्छा से तो हो जाएगा। ये 13 का स्क्वायर है तो ये 13 से ही कटेगा, 13 वर्ग में 13 से ये कितना में कटेगा देखते हैं। 13 दूना 26, 1 बचा। 13 कम 13, 4 बचा। 13 13 39, 2 बचा। 13 दूना 26। फिर 13 से काटिए, 13 कम 13, 13 से कितना में कटेगा? 13 कम 13, 8 बचा। हाँ, फिर 13 से 78, 4 बचा। बचा 5 बचा, कितना बचा? 78, 2 इधर 3 5, 13 चौके 52, इतना में कटा। ठीक है, 13 कम 13, 8, 83, 13 छः 78, 2 3 5, 13 चौके 52, ठीक करेक्ट है। तो 164 बार में कट गया 169 से 27,716। अब 164 और 79 का गुना कर लीजिए। अब ये गुना उना करने वाला काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप गुना करके इसका आंसर पा लीजिए, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको कर पाइएगा। इसी तरीके से अमीना बीवी का भी निकाल लेते हैं। अमीना बीवी का कितना लाभ आया देखिए भाई। अमीना बीवी का लाभ कितना आया? अमीना बीवी का कितना भाई? 90 अनुपातिक भाग है बटा में 169 इंटू 27,716। ऊपर 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 से भी काट के पता चला 169 से ये कटेगा 164 बार में। अब 164 इंटू 90 कर लीजिए और इन दोनों का गुना करके अमीना बीवी का भी लाभ पा लीजिए। जो भी लाभ आएगा उन सबको रुपीज में लिखिएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट्स की वजह से माध्यमिक एग्जाम में आपका नंबर कट सकता है, इसलिए उनका ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद आप कर लीजिएगा। देखते हैं, यह है आखिरी क्वेश्चन आज के क्लास का। यह भी फिर से वही समतुल्य मूलधन पे ही है। हम लोग को मूलधन समतुल्य करना पड़ेगा, मिश्र साझा व्यापार के ऊपर क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इसका सॉल्यूशन।
क्या है भाई, इस बार नियामत चाचा और करवी बहन 30,000 और 50,000 मूलधन लगा करके एक संयुक्त व्यवसाय शुरू किए। 6 माह बाद नियामत चाचा और 40,000 रुपये लगा दिए, किंतु करवी बहन व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए 10,000 रुपया निकाल लेंगे। तो वर्ष के अंत में 19,000 रुपया लाभ हुआ, तो बताइए किसको कितना रुपया लाभ मिला। तो आप समझे यह बात, मूलधन केवल डाला ही नहीं जाता है, निकाला भी जा सकता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पैसा निकाल रहे हो या पैसा डाल रहे हो। सिर्फ इतना एक बात को ध्यान रखिएगा, मैं एक लाइन को ध्यान रखिएगा, कितना मूलधन कितना समय के लिए चल रहा है, उसी से गुना करके 12 महीने का पूरा हिसाब देख लीजिए। वो जो आएगा मूलधन वही आपका समतुल्य मूलधन होगा पूरा 12 महीने के लिए। ठीक, करके दिखाता हूँ। चलिए पहले इनका मूलधन को समतुल्य करते हैं। 12 माह के लिए पहले किसका, नियामत चाचा का कर लेते हैं। नियामत चाचा का समतुल्य मूलधन, नियामत चाचा का समतुल्य मूलधन कितना आएगा, पहले 30,000 रुपया कितने माह तक चल रहा है, संयुक्त व्यवसाय शुरू के 6 माह तक चला, 6 माह बाद और 40,000 लगा रहे हैं, तो 30,000 रुपया तो 6 माह तक चला, प्लस 30,000 था और 40,000 लगा दिए, तो हो गया ये 70,000। अब ये बचा हुआ पैसा कितना महीना बचा है, 6 महीना बीत गया और 6 महीना बचा है, ये 6 महीना चला। यह कितना आया, 3 6 18 पे 4 जीरो, प्लस ये 70 बन गया, 70 इंटू 6 यानी कि 7 6 42, 42 पे 4 जीरो। ठीक है, इसको जोड़े कितने आएगा, 42 और 50 10 60, 60 पे 4 जीरो, यानी कि 6 लाख रुपया हो गया। तो नियामत चाचा का संतुल्य मूलधन 6 लाख। करवी बहन का वैसे निकालेंगे, करवी बहन का बहन का समतुल्य मूलधन, चलिए करवी बहन ने कितना लगाया था वर्ष के आरंभ में, 50,000। और गौर कीजिएगा यहाँ पैसा भी 6 महीने तक ही चला था, 6 माह बाद उन्होंने 10,000 रुपया अपने व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए निकाला था। तो प्लस 50,000 उनका था पहले से, इन्होंने पैसा डाला नहीं उल्टा निकाला, इसलिए इनका मूलधन माइनस होगा, जितना निकाला उतना माइनस हो जाएगा। उन्होंने 10,000 रुपये निकाल लिया, ये 10,000 माइनस हो गया, इंटू ये भी 6 महीने तक बचा हुआ चलेगा। ठीक है, चलिए 5 6 30, 30 पर 4 जीरो, प्लस ये कितना 40,000 बन गया, 50,000 से 10,000 गया, 40,000 बच गया, 40,000 इंटू 6, 4 6 24 फिर 4 जीरो, जीरो कितना आएगा, 30 20 50 54 फिर 4 जीरो, यानी कि 5,40,000। मूलधन को मैंने समतुल्य बता दिया। अब इसके बाद से सेम मूलधन का अनुपात निकालिएगा, इन मूलधनों का अनुपात निकालिएगा, अनुपातिक योग, और ये 19,000 पे बांट लीजिएगा। उम्मीद यहाँ पर कर लीजिएगा, अनुपात निकाल के दिखाई देता है। चलिए, और इसलिए उनके समतुल्य मूलधन का अनुपात, वही क्या आएगा, पहले नियामत चाचा का वजन कितना है, 6 लाख, 6 पे 5 जीरो, अनुपात 54 पे 4 जीरो, 5,40,000। 4 जीरो तो ऐसे ही कट जाए दिख रहा है, अब कितना से कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 9 54, 6 दहिया 60। अब ये कटने से रहा, तो फाइनल अनुपात क्या आया, 10:9, अनुपाती योग 19। अब आराम से बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए कर लीजिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जितना भी मैंने क्वेश्चन बताया उन सभी क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से कीजिए, और जब आपको आ जाए अच्छे से तो मेरा काम सफल हुआ। बाय बाय, प्रैक्टिस करते रहिए सारे मैथ्स को।